चल रहा था वाक्य विचार, और वाक्य विचार में हमने वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जो वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करे उसे वाक्य कहते हैं। संरचना की दृष्टि से शब्दों का समूह, सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद के तीन आधार हमने पूर्व वीडियो में बात कर ली, क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद थे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे जो बता दिए गए, और अब है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद जो हमने पूर्व वीडियो में बता दिए थे। पहला था सरल या साधारण वाक्य। इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इनके रूपांतरण या रचनांतरण हमने पूर्व वीडियो में किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही सूक्ष्म हैं जिनको समझ लेना ज़रूरी है कि सरल या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक ही उपवाक्य होता है, एक ही क्रिया होती है, वह इसकी मुख्य क्रिया होती है। लेकिन कभी कभार ये बात दिल और दिमाग में हमारे बैठी रहती है कि सरल वाक्य प्राय छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। ये नहीं है, सरल वाक्य सभी छोटे नहीं होते, वर्ण बड़े भी होते हैं, लेकिन उनमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही क्रिया जो मुख्य क्रिया के रूप में होती है, और उनमें कई उपवाक्य नहीं होते, यानी उपवाक्य होते ही नहीं है, वो एक वाक्य होता है। वो बड़ा भी हो सकता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। इसका मतलब सरल वाक्य में पहली विशेषता क्या है कि एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय होता है। वैसे सरल वाक्य की पहचान विधेय से होती है कि सरल वाक्य में एक विधेय हो, वह सरल वाक्य है। दूसरा, एक ही क्रिया होती है, और एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया होती है। एक ही होती है। इसका मतलब सरल वाक्य का मोटा मोटा सा फंडा है, मोटा मोटा सा आइडिया है कि सरल वाक्य में एक ही विधेय होता है। तीसरा, इसमें कई उपवाक्य नहीं होते, इसमें उपवाक्य नहीं होते, यानी एक वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, और वो हमें समझना है कि आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य छोटे छोटे ही होते हैं, वर्ण वे लंबे भी होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे छोटे होते हैं, वर्ण वे लंबे भी होते हैं। इस प्रकार की जो गलत भ्रांतियां आ जाती है वह भी हमें दूर करनी है। यह आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे होते हैं, वर्ण वे लंबे भी हो सकते हैं, वर्ण वे लंबे भी
हो सकते हैं। तो सरल वाक्य की जो मोटी मोटी पहचान है वह है, इसमें एक ही विधेय होता है। जब एक विधेय है तो एक ही क्रिया होगी, वही क्रिया मुख्य क्रिया होगी। इसमें एक वाक्य होता है, उपवाक्य होते ही नहीं है। और यह आवश्यक भी नहीं है कि सरल वाक्य छोटे हों, वर्ण वे लंबे भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से भी बहुत से उदाहरण हैं, और इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कई बार अपठित गद्यांश में परीक्षक भी लंबे वाक्य डालकर पूछ लेता है कि बताओ ये कौन सा वाक्य है। तो उसमें कई बार विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं। लंबे वाक्य को देखते ही उनके दिल और दिमाग में दो बातें घूमती हैं कि वो संयुक्त या मिश्र वाक्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को लेकर ये चीज़ें जो सावधानी रखने की बातें हैं, आवश्यक ध्यान देने योग्य हैं, वो लिखवा दी गई हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे होते हैं, वर्ण वे लंबे भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दें हम, और एक उदाहरण देखिए, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद ही, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद ही वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद ही समय पर कार्यालय पहुंचता है। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद ही समय पर कार्यालय पहुंचती है। ये पुरुषों का ठेका थोड़ी है, मैडम पहुंचती है। तो वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद ही समय पर कार्यालय पहुंचती है। ये वाक्य लंबा है। अब इस वाक्य को देखकर हम कदापि भी ये भ्रम में ना आए कि ये सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य में ध्यान देने योग्य बात क्या है कि उसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य होते ही नहीं, एक वाक्य होता है। और ये आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे होते हैं, वर्ण वे लंबे भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से बता दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। रूपांतरण तो आप कर देंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार जो अपठित गद्यांश होता है उसमें लंबा एक वाक्य उठाया और उसको पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का वाक्य है, रचना की दृष्टि से बताइए। तो हम उसको सरल वाक्य होता है उसको संयुक्त या मिश्र कर देते हैं, उसको लंबा देखकर। तो ये आवश्यक ध्यान देने योग्य बात बता दी गई है। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है। तो रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद था संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में जो इम्पोर्टेंट बातें निकल कर आई, जो हमने पूर्व की वीडियो में जानी समझी, उनमें पहली जो बात आई थी वे आई थी संयुक्त वाक्यों में। और वो पहली बात क्या आई थी, देखिए, पहला, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक चिन्हों से योजक चिन्हों को कहते हैं, योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य
या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, ये योजक शब्द होते क्या हैं? किंतु, परंतु, और, अथवा, बल्कि, इसलिए, या अन्यथा, अतः, इत्यादि, या अन्यथा, अतः, इत्यादि। देखिए, किंतु, परंतु, और, अथवा, तथा, तथा नहीं आया, कोई बात है, तथा जोड़ दीजिए, या, इसलिए, इत्यादि योजक शब्द होते हैं। तथा भी इसमें लगा दें हम, तथा, इत्यादि योजक शब्द होते हैं। और तीसरा बिंदु जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो ये है कि योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। चौथा बिंदु जो ध्यान देने योग्य है उसको पहचानने के लिए कि संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। संयुक्त वाक्य में कभी कभी संयुक्त वाक्य में या वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय कहें योजक शब्द, अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। ये हमारे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है कि दो या दो से अधिक इसमें वाक्य होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं अर्थ की दृष्टि से, और ये दोनों जो स्वतंत्र वाक्य हैं ये योजक चिन्हों या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। और वो योजक शब्द होते हैं किंतु, परंतु, और, अथवा, तथा, बल्कि, इसलिए, या, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं। तीसरा, ये सारे योजक शब्द समुच्चय बोधक का काम करते हैं, उन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो किया जाता है। क्या सोचा था क्या हो गया, जैसे एक उदाहरण हम देंगे, क्या सोचा था, क्या हो गया। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। क्या सोचा था स्वतंत्र है, अर्थ पूर्ण दे रहे हैं, क्या हो गया अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति। लेकिन इनको जोड़ने के लिए योजक अनुपस्थित है। केवल ये योजक का काम कौन कर रहा है? अल्प विराम। कौन कर रहा है? अल्प विराम कर रहा है। अतः चार बातें ध्यान रखने योग्य हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो योजक चिन्हों या योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ये योजक शब्द किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अथवा, या, तथा, और, अतः इत्यादि होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और संयुक्त वाक्यों में कभी कभी
अव्यय शब्दों का लोप भी हो जाता है। इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला हम जो बात करेंगे मिश्र वाक्य। तीसरा, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिश्र वाक्य होते क्या हैं और मिश्र वाक्य में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। और देखो मिश्र या मिश्रित वाक्य को हमने पूर्व की वीडियो में जान लिया है। तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। नंबर 1, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य किस में नहीं होते? सरल वाक्य में होते हैं। नंबर 2, दूसरा लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। इस प्रकार के वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है। एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं और आश्रित होने वाले उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं, होते हैं। तीसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो है, जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और चौथा बिंदु है, ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजक, व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं। और पांचवा जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं या उसकी विशेषता है, ये योजक, अब ये योजक होते क्या हैं? हमने संयुक्त में तो पढ़ लिया, व्याधिकरण है, कंडीशन होते हैं। ये योजक जो जब तब जो जब तब जहां वहां की क्योंकि, जहां वहां की क्योंकि, क्योंकि, अगर यदि इत्यादि होते हैं। अगर जो जब तब जहां वहां की क्योंकि अगर यदि इत्यादि होते हैं, यदि इत्यादि होते हैं, ज्यों जैसे
होते हैं। ये हमने 5 मिश्रित वाक्य के बारे में बताया। देखो, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और इस प्रकार के उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। और आश्रित जो उपवाक्य आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर जो योजक शब्द है उन पर जुड़े रहते हैं। ये व्याधिकरण योजक हैं जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, जैसे ही, वैसे ही, ज्यों, त्यों, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेंगे, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। एक उदाहरण लेंगे, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जैसे एक उदाहरण लेंगे, जब गीता ने मेहनत की जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तब वह प्रथम आई। तो ये जब और तब व्याधिकरण योजक है। अतः ये कौन सा वाक्य हो गया? वेरी गुड, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये तो हमारा जो ध्यान देने योग्य बातें थी। अब कुछ हम उदाहरण लेंगे कि उनका हम रूपांतरण करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं जिन पर विचार करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा ये पूरा हो जाएगा वाक्य विचार। अगला आएगा उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को लेकर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब इसमें पहला देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। सभी उसका आदर करते हैं। उपर्युक्त वाक्य को उपर्युक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। या ये आ जाए कि ये कौन सा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ये तो डबल मैंने इसमें बात रख दी कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं सभी उसका आदर करते हैं। ये सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि होते हैं, करते हैं, दो विधेय हैं। रही बात दोनों स्वतंत्र, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं तो लोग उन्हें, बाकी लोग उन्हें भगवान मानते हैं या उनका आदर करते हैं या उनको पुरस्कार करते हैं, इस पर ये निर्भर अर्थ पूरा नहीं हो रहा। ये प्रधान तो है कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, लेकिन ये है सभी उसका आदर करते हैं। किसका आदर करते हैं, ये इस पर टिक गया। यह आश्रित उपवाक्य हो गया। इसका मतलब ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं या जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। ये मिश्र वाक्य से हमें किस में बदलना है? सरल वाक्य में। तो इसमें सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? देखिए, सरल वाक्य ये तो हो गया, ऊपर वाला तो मिश्र वाक्य तय हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य को हमने लिखा, क्या लिखा कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। सभी उसका
आदर करते हैं। ये हो गया आपका। अब इसको सरल वाक्य में जब हम बदलेंगे तो सीधी सी बात है कि ईमानदार कैसे बदलेंगे कि ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, कि ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। तो ये एक विधेय हो गया। ये आपका मिश्र वाक्य से आपने किस में बदल दिया? सरल वाक्य में। तो इस प्रकार से परीक्षा में पठित गद्यांश में ऐसे कोई लंबा वाक्य या छोटा वाक्य ढूंढकर उसमें वाक्य के बारे में पूछ लेता किस प्रकार का वाक्य है, और कभी कभार उसको बदलवा भी लेता है। दूसरा कुछ आइए, सालू आई और पढ़ने लगी। सालू आई और पढ़ने लगी। वाक्य को संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। देखो, सालू आई और पढ़ने लगी, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगर पूछे किस प्रकार का वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य हैं और योजक शब्द और से जुड़े हुए। सालू आई अर्थ भी स्वतंत्र दे रहे हैं, सालू आई पढ़ने लगी, पढ़ने लगी, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम योजक शब्द और कर रहा है। और, तथा, एवं, या, अथवा जो मैंने लिखवाए थे, तो इसमें संयुक्त वाक्य तो ये हो गया। अब इसको सरल में हम कैसे बदलेंगे? सालू आकर पढ़ने लगी, बस सरल वाक्य क्या बना दोगे? सरल वाक्य बना दोगे, सालू आकर पढ़ने लगी। सालू आकर पढ़ने लगी, ये हमने बना दिया। आइए और कुछ उदाहरण इसमें देखते हैं और उनका हम अभ्यास भी करते हैं। उसमें देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। किस प्रकार का वाक्य रचना की दृष्टि से पहचानिए। देश पर मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। देश पर मर मिटने वाला, देश पर मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। देश पर मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। ये किस प्रकार का वाक्य है? मैंने पहले कहा था कि सरल साधारण वाक्य, आपको पहले भी पूर्व में भी ध्यान देने योग्य बातों पर एक तरह से फोकस किया गया था कि सरल साधारण वाक्य छोटे नहीं होते, वर्ण वे लंबे भी होते हैं। इसका मतलब सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही विधेय है, बस एक विधेय हो उसी से पहचान होगी सरल वाक्य। और इसके बाद आप इसको बदलेंगे, मिश्र वाक्य में बदल दो। मिश्र वाक्य में कैसे बदलोगे? बदलना किस में है? मिश्र वाक्य में। और मिश्र वाक्य में बदलिए, जो देश पर मर मिटता है, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। जो देश के लिए मर मिटता है, जो देश के लिए मर मिटता है, जो देश के लिए मर मिटता है वही देशभक्त होता है, वही सच्चा देशभक्त होता है। देखो, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
रूपांतरण में। ये आवश्यक ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब ये योजक का काम, ये तो कंडीशन लग गया, जो व्याधिकरण योजक हो गया ये। ओके, अब इसको हम सरल वाक्य को किसमें बदल दिया? मिश्र वाक्य में। उसके बाद अगला देखिए, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। उसने स्वयं को निर्दोष बताया। ये कौन सा वाक्य है? एक ही विधेय है, कौन सा हो गया? सरल वाक्य। उसने स्वयं को निर्दोष बताया। अब इस सरल वाक्य को आपको मिश्र में बदलना है। इस सरल वाक्य को किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में? देखिए, शाबाश, बोलिए। उसने स्वयं को निर्दोष बताया, इसको बदलेंगे, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। तीसरे देखिए, सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। ये कौन सा वाक्य है? पहचानिए पहले। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। ये कॉमन सा है, वाक्य भले ही बड़ा हो लेकिन विधेय एक ही है। इसका मतलब ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। अब इसको मान लीजिए मिश्र में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलिए। और मिश्र वाक्य में हम कैसे बदलेंगे? अब इसको बदलना है तो बदलें। एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। बस से टकराकर मर गया। ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। एक व्यक्ति जो व्याधिकरण योजक शब्द है। इसी प्रकार से अगला देखिए, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। चौथा है, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही विधेय है। अब इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। और मिश्र वाक्य में जो बदलोगे, जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। सीधा सीधा है। जब तक शिक्षक रहता है, जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। रहते हैं। जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। या यूं भी चल सकता था कि जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं, तो भी सही है। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। इस प्रकार से ऐसा रूपांतर पूछा जाता है। कभी कभार तो वाक्य ही पूछ लेता है और कभी कभी उसका रूपांतरण करवाता है। ओके, थैंक यू। आगे का